सरजू प्रसाद मौर्य जी का प्रश्न लेता हूं अगला। जी सर, आप दिव्यांग होते हुए फील्ड में काम कैसे किए? जी क्या आप कभी हताश नहीं हुए? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है सर। और मौर्य साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो फिजिकली डिसेबिलिटी है हम्म। वो यहाँ पर 10% भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम्म। 90% जो पड़ता है वो मेंटली आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप मेंटली डिसेबल बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे यस मार्केट के यस, वेरी अंदर। ट्रू। ऐसा नहीं मैं कह रहा एबनॉर्मल है या कुछ है, लेकिन सारा गेम आपके माइंड से है। हम्म। आपकी विल पावर कैसी है, आपका एटीट्यूड क्या है उस चीज को लेकर के, हम्म। राइट। आपका यदि पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपने ठान लिया, हम्म। तो ये फिजिकल चैलेंज कुछ भी नहीं है। हम्म। आप खुद देखिए, अरुणिमा सिन्हा का आप केस देखिए, हाँ, हम लोग यस बहुत यस। उनको बताते हैं, लोगों को बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर, कि वो उनका एक लेग नहीं था और उन्होंने उस टाइम जो चलने की नहीं, उनको लग रहा था कि कैसे खड़ी होंगी, उस टाइम उन्होंने सोचा कि मुझे एवरेस्ट करना है। और आप एवरेस्ट ही नहीं, उन्होंने दुनिया की सारी चोटियां जो है वो फतेह की हैं एक तरह से, है ना। हम्म। तो ये कुछ भी नहीं है, मेन आपका माइंड है, माइंड सेट है। यदि आपने किसी चीज को ठान हम्म। लिया कि मुझे ये करना है, हम्म। तो आप उसको कर लेंगे, ये कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे प्रॉब्लम आती थी, जैसे मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में शेयर किया आपको, हम्म। कि वो रात को प्रॉब्लम आती चलने फिरने में, इसमें बस में राइट चढ़ने राइट में राइट। आती थी। राइट सबके राइट। सॉल्यूशंस हैं। यस मैं यस आपको बताऊं, मैं पहले जब मैंने काम शुरू किया उस टाइम, तो मैं बैसाखी यहाँ से चलता था, जो बगल में बैसाखी लगाते हैं। तो ओके। मुझे सबसे बड़ी चैलेंज क्या आता था सर, कि सीढ़ी पे कैसे चढ़ूं, हाँ हाँ। क्योंकि सीढ़ी पे तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो हाँ। मैंने फिर सॉल्यूशन निकाला। फिल्म में देखी थी, वो संजय दत्त एक स्टिक लेता था, तो मैंने कहा यार ये लेनी चाहिए। मैंने हम्म। वो स्टिक के साथ, मेरा बैलेंस नहीं बना, फिर मैंने एक बैसाखी एक स्टिक, उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे, तो फिर दोनों स्टिक से आज आप यकीन नहीं करेंगे सर, जहां मैं 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, मैं 4 फ्लोर चढ़ जाता हूँ। अरे वाह, क्या राइट बात है। सर। वो प्रैक्टिस की। जब मैंने काम करना शुरू किया सर, हम्म। तो मैं बैठ करके मीटिंग करता था, किसी यहाँ गया बैठ के अपनी मीटिंग। लेकिन जब टीम साइज बड़ा हो गया, तो बीओपी लेनी पड़ी, मैं उसमें हम्म। 50 लोग हैं, 40 लोग हैं। वो बैठ के मैं फील ही नहीं आता था, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ बैठ कर, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा, मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो मैंने हम्म। कहा ये खड़े होके लेनी है। अब खड़े होने का मेरा जो मैक्सिमम है वो 10 से 15 मिनट में खड़ा हो सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं खड़ा हो सकता था, हम्म। है ना। दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा पेन होता था। हम्म। तो मैंने कहा इस पे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे सेमिनार्स लेने हैं और हम्म। मुझे करना तो है ही। हम्म। तो सर मैंने अपने ऊपर काम किया हम्म। और खड़े होने की प्रैक्टिस की। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब बस में मैं जाता था, सीट खाली होती थी, मैं खड़ा होता था। अच्छा। लोग मुझे देख करके वो कहते सर बैठो बैठो भैया बैठ जाओ, वो तरस आता था लोगों को, वो ऐसा फील यस करते यस। थे। मेरे लिए अच्छे के लिए बोलते थे, कहीं गिर ना जाए झटका लग के। हम्म। लेकिन सर मैं खड़ा रहता था, मैं कहता नहीं आप बैठ जाओ। और मैं खड़े होने की प्रैक्टिस, जब क्या कोई बात। ज्यादा पीछे पड़ता था, मैं बोलता मेरे पैर मुड़ते नहीं है भैया, ये ऐसे ही रहता है, मुझे खड़े होकर ही जाना पड़ेगा, तब वो पीछा छोड़ते थे। हम्म। तो सर मैं खड़े होने की मैंने प्रैक्टिस इतनी की है, कि आज मैं 6 से 8 घंटे की वर्कशॉप लेता हूँ। क्या बात है। परसों मेरी अभी यहाँ रेडिसन में वर्कशॉप थी, तो हम्म। 10 बजे से 6:30 बजे तक मैं नॉन स्टॉप खड़ा रहा। क्या तो बात है। 3 3 दिन की मेरी वर्कशॉप होती हैं। तो आज वो प्रैक्टिस करते करते आज ये पोजीशन है, कि मैं 8 8 घंटे की वर्कशॉप ले रहा हूँ सर। वंडरफुल, तो दैट्स ग्रेट। ये क्या है, अब अमेजिंग। ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी या वो कहाँ गई, वो हम्म। तो यहाँ थी ना सारी। हम्म। तो सर यही चीज है, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, वो सोचते हैं आज गर्मी है, आज जाएंगे नहीं, आज हम्म। बारिश है, आज तूफान है, हम्म। आज ये है। तो सर मेरा मानना है, या तो लोग पैसे बनाएंगे या बहाने। बहाने और बना। जो बहाने बनाते हैं वो पैसे कभी नहीं बना सकते। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट राइट सर, वंडरफुल। अंतिम प्रश्न है सर। जी कामयाबी का शर्त या तरीका? जी मतलब एक आदमी ये सोचे यार मैंने तो तरीका मिल जाए, जी उसके भले उस कामयाबी मिल जाए जो दीपक जी कहेंगे मैं कर दूंगा, जी क्या करें? सर, वो तरीका ये है, सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करें। बहुत सारे लोग मुझे हम्म। पूछते हैं, सर हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी सिखा दीजिए। मैंने चलो प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई, और हम्म। नहीं आई, मैं देता हूँ आपको 100 प्रोडक्ट, हम्म। 100 प्रोस्पेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। क्या आप हैंडल कर पाओगे? हम्म। राइट। क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, वो आपके यस पास यस आएंगे, यस। आप एक दूसरे की तरफ मुंह देखते रहोगे, आप उसको कुछ बता ही नहीं पाओगे। आपके हम्म। पास एक प्रोस्पेक्ट आ गया, आपने ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन आप हैंडल नहीं कर सकते। हम्म। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करिए, हम्म। अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में पूरी नॉलेज रखिए। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। हम्म। सर निरंतर प्रयास, रेगुलर कंटिन्यूअस एफर्ट। हम्म। आप देखिए, आप मक्खन निकाल रहे हैं, आज आपने थोड़ा सा घुमाया, फिर आप कहीं काम में लग गए, फिर आपने थोड़ा सा घुमाया, फिर कोई गेस्ट आ गया, है ना। आप जीवन भर करते रहिए, नहीं निकलेगा। हम्म। हम्म। आप जिम में जाइए, आप बॉडी बनाना शुरू करिए, कभी आप चले गए महीने 2 महीने में, क्या बनेगी? हम्म। नहीं। तो कंटिन्यूअस एफर्ट आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा।
और डाउट मत करिए सर। हम्म। डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिए। अभी भी राइट आपको राइट। लगता है गलत है, स्विच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। दोबारा से सोच करके जब आपको कॉन्फिडेंस हो, हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा है, हम्म। मैं इसको कर सकता हूँ, जितने भी हम्म। डाउट है पहले दिन खत्म कर दीजिए। हम्म। उसके बाद में फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हम्म। फिर मुड़ के नहीं देखना। हम्म। तो सिंपल यही है सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हम्म। निरंतर आपको प्रयास करना है, बीच में छोड़ना नहीं है उसको राइट राइट, दैट्स किसी भी ग्रेट, हालत से। वंडरफुल। लोग सर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल नहीं होते, हम्म। वो छोड़ देते अंगद की तरह पैर जमा लेना हैं, है, जमा लेना है फिर सर। कोई हिला नहीं पाए उसको। बस 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 यही मैंने किया है सर, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स ग्रेट दीपक सर। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास में, बहुत सारी विजडम है।